एपिसोड 2 में हमें 10 साल आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूनो भाग रहा होता है और यूनो गिर जाता है। तब आस्था आके तुम ठीक हो कहते हैं। तब यूनो रोने लगता है और आस्था अपने हाथ आगे करके यूनो को सहारा देता है। तब आस्था यूनो को उठाकर बोलता है कि यूनो तुम कितने क्राई बेबी हो, पर कोई बात नहीं क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तब यूनो अपने आंसू पोंछ के हाँ बोलता है और आस्था बोलता है कि चलो अब, क्योंकि सब लोग ऊपर वेट कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि सब लोग ऊपर पिकनिक मना रहे होते हैं। और आस्था फिर से सिस्टर लिली को, जब मैं बड़ा होऊंगा तब आप मेरे से शादी करना और ऐसे ही कुक करना कहते हैं। तब लिली मुड़ के बताती है कि वो उसने नहीं बल्कि फादर ने बेक किया है। तो क्या आस्था फादर के साथ शादी करना पसंद करेगा? तब आस्था जमीन पर उलट पुलट करके नहीं, मुझे तुमसे ही शादी करना है कहता है। और सिस्टर मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो कह के चिल्लाता है। तब लिली अपनी ग्रिमोर निकाल लेती है और आस्था डर से चुप हो जाता है। और पीछे से यूनो आस्था ये पॉसिबल नहीं है बोलता है और सिस्टर चर्च के लिए है बोलता है। तब आस्था पीछे मुड़ के, अभी ख़त्म नहीं हुआ यूनो, जब तक मैं बड़ा नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं गिव अप नहीं करूंगा बोलता है। लिली हंसते हुए गुड लक बोलती है और सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें सिस्टर लिली के वॉइस में नरेशन सुनाई देती है। वो कहती है कि और संसार बहुत ही ज़्यादा अंधकार में डूब जाती है। जिस वक्त डीमन किंग दुनिया को ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी, एक बहुत ही बहादुर जादूगर आ गया। वो बहादुर जादूगर ने डीमन के साथ लड़ाई की ताकि दुनिया में फिर से शांति कायम हो। और अंत में उसने उस डीमन को हरा दिया। वो जादूगर की बहादुरी चारों ओर फैल गई और अब तक वो कायम है। और हम जान पाते हैं कि ये स्टोरी सिस्टर लिली आस्था और यूनो को कह रही थी। और आस्था खुशी से उछल पड़ता है। फिर लिली बोलती है कि तब से जादूगर को विजार्ड किंग का नाम दिया और वो लेजेंड बन गए और वो सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। आस्था सिस्टर को पूछता है कि सिस्टर क्या विजार्ड किंग अब भी एग्जिस्ट करते हैं? तब सिस्टर लिली बोलती है कि हाँ, विजार्ड किंग का टाइटल सदियों से पास ऑन होते आ रहा है। वो हम सभी को अपने मैजिक से प्रोटेक्ट करते हैं। विजार्ड किंग की वजह से ही क्लोवर किंगडम में इतना पीस है। आस्था चिल्ला के ऑसम कहता है और यूनो पूछता है कि क्या विजार्ड किंग इम्पोर्टेंट है? तब लिली बोलती है कि हाँ, राजा के बाद सबसे इम्पोर्टेंट विजार्ड किंग ही है। तब आस्था खड़े होके बोलता है कि मैं बनूंगा विजार्ड किंग। ये सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं। आस्था सिस्टर बोलती है कि सॉरी, मैंने कभी नहीं सोचा था, पर क्या सोच के ये बात बोल रहे हो तुम आस्था? तब आस्था बोलता है कि उसने डीमन किंग को हराया था ना, तब तो वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और कूल है और मुझे भी कूल बनना है और मैं भी इम्पोर्टेंट बन जाऊंगा अगर मैं विजार्ड किंग बन गया तो, और सबको खुशी दे पाऊंगा, है ना? सब लोग अच्छे से कपड़े पहन सकते हैं और अच्छा खाना भी खा सकते हैं और मैं इस छोटी और पुरानी चर्च को आलीशान बना दूंगा। आस्था फिर से बोलता है कि सिस्टर मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो आपको चाहिए। सिस्टर बोलती है हाँ मैं देखूंगी, है ना यूनो? यूनो बोलता है कि हाँ। फिर से आस्था सिस्टर को मैं विजार्ड किंग बनूंगा तो मुझसे शादी कर लो कहता है। सिस्टर बोलती है कि वो तो दूसरा ही सब्जेक्ट हो गया। आस्था जिद करता है। तब यूनो आस्था को देख के हंस देता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि आस्था अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर आस्था के हाथ से कुछ भी रिलीज नहीं हो पाता। आस्था जमीन पे गिर जाता है और कहता है क्यों मेरे से मैजिक नहीं हो पा रहा? और वही लिली से शादी कर लो कहता है। ये लड़का इतना ज़्यादा शादी कर लो कहता है ना, मुझे ही वैक हो गया। और यूनो आ जाता है और उसके हाथ में एक बच्चा रो रहा होता है और उसको देख के यूनो भी रोने लगता है। तब यूनो उस बच्चे को मत रो बोलता है
और आस्था जमीन से उठ के यूनो को इसको मैं संभालता हूँ कहता है। आफ्टर ऑल मैं विजार्ड किंग बनने वाला हूँ, तो इस बेबी को मनाना तो मेरे बाहे हाथ का खेल है। वो कह के आस्था बच्चे को इधर उधर घुमा रहा होता है। तब हम देखते हैं कि सिस्टर उसको सुला देती है और होती है फादर की एंट्री और कहते हैं कि कोई एक बंदा जाके ग्रोसरीज लेकर आओ। तब आस्था मैं कहता है और फादर एक एनवलप को निकालते हुए ये भी मेयर को देना होगा कहता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कह के वो यूनो के पास चले जाता है और यूनो को क्या तुम ये कर सकते हो कहता है। यूनो कहता है कि हाँ मैं। फादर कहते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेटर है, तो मैं ये आस्था को नहीं दे सकता, तो मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। मुझे दूसरे विलेज में दूसरे मेयर से मिलना है। मुझे मेयर से विंटर के लिए थोड़ा खाना रख देने को बोलना है। अभी तक हमारे पास उतना ज़्यादा टाटोस भी नहीं बचा। आई डोंट नो टाटोस क्या होता है, मे बी पोटैटो। हाँ। तब आस्था कहता है कि यूनो मैं जाऊंगा। फिर यूनो कहता है कि नहीं, फादर ने मुझे बोला था तो मैं ही जाऊंगा। आस्था पूछता है कि क्या तुम अकेले जा पाओगे? तब यूनो बोलता है कि हाँ, और यूनो चला जाता है। सीन शिफ्ट होके हमें दिखाया जाता है कि दो बंदे, एक शॉप का ओनर और एक पता नहीं कौन ओनर, उससे उसके दुकान से निकल जाने को कहता है और ओनर उसको धक्का देके बाहर गिरा देता है और हमें पता चलता है कि उस बंदे के पास कोई भी पैसा नहीं था और इसीलिए ओनर ने शॉप से निकाल दिया। ये बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी बूझ माने अल्कोहल किसको ही चाहिए। तब हमें यूनो दिखाया जाता है जो कि उसी रास्ते से गुजर रहा होता है और उसकी हाथ से वो लेटर गिर के छूट जाता है और जब वो खड़ा होता है तब उस बंदे को वो पेंडेंट दिख जाता है और वो क्रीपी सा स्माइल देता है। यूनो वो लेटर मेयर को दे देता है और वो वहाँ से लौटने लगता है। तब हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा उस पे नज़र रख रहा होता है। वो वापस जा ही रहा होता है कि यूनो उस बंदे से टक्कर खा जाता है और यूनो उससे सॉरी बोलता है। सिस्टर इधर कहती है कि यूनो थोड़ा देर कर रहा है और फादर भी अभी तक नहीं लौटे। आस्था कहता है चलो उन लोगों के बिना ही खाना खा लेते हैं और वो छोटी बच्ची बोलती है कि अभी नहीं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो बंदा यूनो को पीट रहा होता है और वो पेंडेंट भी ले लिया होता है। यूनो पेंडेंट को लौटाने को कहता है पर वो नहीं मानता और एक किक से यूनो को उड़ा देता है और कहता है कि तुम जैसे गरीब के पास ऐसे कीमती पेंडेंट कहाँ से आ गया। यूनो फिर से वो पेंडेंट लौटाने को कहता है और मैजिक को कास्ट करता है पर वो बंदा उस पे ही हंसने लगता है और कहता है कि तुम इस मैजिक से मुझे हराओगे, क्या तुम मरना चाहते हो? तब यूनो रोने लगता है। तब आस्था वहाँ पे यूनो चिल्लाते हुए उस बंदे पर अटैक कर देता है पर आस्था को भी वो किक करता है और आस्था खड़ा होकर भागते हुए वो यूनो का है उसको वापस कर दो ये कह रहा होता है और फिर से अटैक करता है। यूनो ये देख के शॉक हो जाता है। वो बंदा आस्था को फिर से एक पंच लगाता है पर आस्था हार नहीं मानता। ये देख के यूनो के अंदर पता नहीं क्या हो रहा होता है। आस्था को फिर से एक पंच लगती है। आस्था तब तक भी हार नहीं मानता। आस्था अभी नहीं कह के फिर से अटैक कर देता है और फिर से मार पड़ती है। कुछ समय तक यही रिपीट हो रहा होता है और इस फाइट के अंदर यूनो के अंदर कुछ तो हो रहा था। आस्था को ऐसे देख के उस बंदे को भी थोड़ा बहुत डर लग रहा होता है और वो बंदा पेंडेंट को वही गिरा के फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है। आस्था ज़मीन पर गिर जाता है और यूनो उसके पास जाके सॉरी कहता है और आस्था कोई बात नहीं, मैंने बोला था ना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ कहता है। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है और हमें बड़ा यूनो का आवाज़ सुनाई देती है और वो कह रहा होता है कि आस्था ने हमेशा ही ऐसी
चीज़ें करी है जो हम कभी भी नहीं सोच सकते। रेवची डर से चिल्ला रहा होता है, वो कौन सा ग्रिमोर है, कौन सा स्वॉर्ड है और तुम खो कौन। रेवची आस्था पे अटैक कर देता है। आस्था अपने स्वॉर्ड से उस मैजिक को काट देता है। ये देख के रेवची की फट जाती है। अब हमारे एमसी की बारी। वो रेवची को अटैक कर देता है, बहुत ही खतरनाक वाला अटैक, और कहता है कि मैं कभी हार नहीं मानता और ये ही मेरी मैजिक है। इससे तो नारुतो की याद आ गई। ये देख के ये कह के रेवची को उड़ा देता है और आस्था कहता है कि मैंने अपने मसल्स को बहुत ही ज़्यादा ट्रेन किया था क्योंकि मेरे पास कोई भी मैजिक नहीं था और आज वो ट्रेनिंग काम आ गया। आस्था कहता है और सीन फिर से पास्ट में चला जाता है। छोटा आस्था बोल रहा होता है कि मैं विजार्ड किंग बनूंगा और सबको प्रोटेक्ट करूंगा और सबको प्रूफ कर दूंगा कि भले ही तुम गरीब हो या फिर ऑर्फन क्यों ना हो, फिर भी तुम एक विजार्ड किंग बन सकोगे। पूछता है कि क्या सच में? आस्था कहता है कि हाँ, अगर कोई भी मेहनत करे तो मैं और या फिर तुम भी तब कहता है मैं अब से नहीं रोऊंगा और खड़ा होकर कहता है कि मैं ही बनूंगा विजार्ड किंग और सबको प्रोटेक्ट करूंगा। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाती है और आस्था को अपनी ग्रिमोर देखने को कहता है। वहां से बिना कुछ कहे चला जाता है और फिर कहता है कि तुमने मुझे फिर से बचा लिया, पर मैं तुम्हें जरूर रिपे करूंगा। और पीछे मुड़ के कहता है कि आस्था, क्या तुम्हें हमारी प्रॉमिस याद है? आस्था कहता है कि तुम्हारा मतलब कि तुम्हें याद है कि नहीं? कहता है कि मुझे मेरा राइवल से ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना। आफ्टर ऑल तुम्ही ने मुझे होप दिया था। दोनों ये कह के अपने फिस्ट को बम करते हुए कहते हैं कि चलो देखते हैं कौन बनेगा अगला विजार्ड किंग।